बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर मस्तूंग धमाके में शोहदा की तादाद 8 हो गई। 5 बच्चे, 2 राहगीर और 1 पुलिस एहलकार शामिल। 35 जख्मी जेर इलाज। जख्मियों में ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे शामिल। धमाके में पुलिस मोबाइल तबाह, रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब और रिमोट कंट्रोल था। वजीर आजम और वज़ीर आला की धमाके की मसम्मत। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने की इख्तियारात देने की तैयारी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। कौमी असम्बली ने बिल को कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का CPL, PCL और PNIL में अरकान के नाम शामिल होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, वजीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं वरना वो खुद जवाब देते। अपनी नज़रसानी दायर करें। वजीर कानून को अपोजिशन अरकान को मशवरा। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी। वजारत दाखिला ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। वजारत दाखिला के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक के बायस इश्तिहारी और मतलूब मुल्ज़िमान का अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र करना नामुमकिन होगा। वजारत दाखिला का FIA को फौरी इक़दाम उठाने का मुरासिला जारी। दहशतगर्दी खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माजी में PTI की हुकूमत ने तालिबान को KPK में वापस लाकर बैठाया। बहुत जल्द अमन कायम होगा, दहशतगर्दी के वाक़यात खत्म हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला KPK पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP एक गैर संजीदा आदमी है, वो सूबे के मामलात नहीं चला पा रहे। PTI के दौर में वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर कोई इजलास नहीं किया। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। मुमकिन 27वीं तरमीम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम पर गौर। जुडिशल कमीशन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। मुलाकात में JUI के कामरान मुर्तज़ा, PTI के असद कैसर और बैरिस्टर अली जफर शामिल। कल हम अडियाला जेल गए लेकिन हमारी तौहीन की गई। वहाँ पर हमें कहा गया कि सियासी बात नहीं करेंगे। हमने कहा क्या हम बानी PTI से मौसम पर बात करें? ये हमारी नहीं बल्कि पार्लियामेंट की तौहीन है। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मरियम नवाज के भारतीय पंजाब से बातचीत के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, वज़ीर आला KP ने जब बात की तो बहुत शोर मचाया गया। जिस तरह मरियम नवाज ने बात की उसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी बात ही की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जमानत पर रिहा सरकारी मुलाजमीन का पुरतपाक इस्तक़बाल। तरक्की देने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदा लेना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा ऐसी चीज़ों को फ़रोग़ देंगे तो कल कोई भी सूबा वफाक पर हमलावर हो सकता है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट से नौजवान जज्बाती ना हो, पहले तहकीक करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं की उसे जिल्लत मिली। बैरून ममालिक से सोशल मीडिया को ऑपरेट किया जा रहा है। नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी। 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। PP रहनुमा फारूक शनाइक का कहना था कि जजेस की तादाद बढ़ाना चाहिए ताकि मुकदमात का बोझ कम हो सके। सेनेट में पेश सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। तरमीम में शामिल किया गया अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो इसे इसकी वजूहात देना होंगी। ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का रद्दम करार देने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने बुकला को दलाल के लिए तलब कर लिया। एक्ट का मकसद मुकदमात की कार्रवाई को रेगुलेट करना है। असम्बली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का इजरा कानून के मुताबिक नहीं। ऑर्डिनेंस इंतहाई इमरजेंसी हालात में ही नाफिज किया जा सकता है। ये अदलिया और बुनियादी हुकूक की आज़ादी का मामला है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। इंतजार पंजोता की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने सवाल किया कि 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले जी कल इसी वक्त तक इंतजार पंजोता वापस आ जाएंगे। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। एहतजाज में माली मुआवनत फराहम करने के केस में अदालत ने आजम स्वाति को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 5 अक्टूबर को एहतजाज और जलाओ घिराव के मुकदमात में अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानतें 8 नवंबर तक मंजूर। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिर से इस्तस्ता की दरख्वास्त दायर की गई। केस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में अराजी तनाज़ुर से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा नीचे से शुरू हो जाए। बाद औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा कतर। बिजनेसमैन एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने, ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म की कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। वक्त का तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तरक्की के मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। सरकारी दावों के बरस मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा। अक्टूबर में महंगाई की शरह बढ़कर 7.17% हो गई। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025 के इब्तदाई 4 माह में महंगाई की शरह 8.68% रिकॉर्ड की गई। ताज़ा सब्जियां, प्याज, गंदम, दालें, मछली, मुर्गी का गोश्त, टमाटर और गंदम का आटा सब महंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। ईरान इसराइल पर अमरीकी इलेक्शन से पहले बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। इसराइली मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली इंटेलिजेंस को इत्तलात मिली है कि ईरान इराक से मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इसराइल पर शदीद तरीन कारी ज़र्ब लगाने के लिए तैयार है। शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इसराइल लेबनानी शहरियों को इनखला के हुक्म और बमबारी करके मुसलसल निशाना बना रहा है। इसराइली जारिया से जंगबंदी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। हम खुद ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते। जहां नो पार्किंग बोर्ड लगा होता है वहां गाड़ी पार्क की जाती है। सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कराची में हर दुकान के बाहर तजावुज़ात कायम हैं। शोरूम मालिकान अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करते हैं। हुकूमत की जानिब से पाबंदी, अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची रक्शे चल रहे हैं। जाली नंबर प्लेट्स, काले शीशों और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अवामी आगाही के लिए महकमे दाखिला को जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कम्युनिटी सर्विलेंस बढ़ाने के लिए मोहल्ले की सतह पर कम्युनिटी वॉच ग्रुप तश्कील देने का फैसला। पंजाब में स्मॉग के डेरे, बागों के शहर का बुरा हाल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पॉइंट्स रिकॉर्ड। स्मॉग से निपटने के लिए ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद। तिब्बी माहिरीन के स्मॉग के नुकसानात से बचाव के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कुदरती वसाइल से मालामाल सरजमीन
गिलगित बाल्टिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी की सालगिरह 77वें जश्न आज़ादी पर खुसूसी तकरीबात। मरकजी तकरीब यादगार शहदा चनार बाग में हुई। गवर्नर गिलगित बाल्टिस्तान, वजीर आला और फोर्स कमांडर गिलगित बाल्टिस्तान ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। बम धमाकों और दहशतगर्दी के इल्जाम साबित होने पर ईरानी निजात जनरल शहरी जमशेद शरमत को फांसी। जर्मनी ईरान में कशीदगी बढ़ गई। जर्मनी का अपने मुल्क में ईरान के तमाम कौंसिल बंद करने का ऐलान। जर्मनी वजीर खारजा का यूरोपीय यूनियन से ईरानी फौज पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा के लिए खतरे के तौर पर देख रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब का हिलरी कम से कम ज़हीन थी, कमला हैरिस में वो खसूसियत भी नहीं। हम अमरीका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। न्यू मैक्सिको में हम दोबारा जीत चुके हैं। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसला होने में 4 दिन बाकी। उम्मीदवारों को वोटर्स को राम करने की कोशिशें जारी। अरबों डॉलर्स बहाए जाने लगे। अमरीकी तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन करार। कैमला हैरिस सदारती उम्मीदवार नामजद हुई तो हिमायतियों ने 3 माह में $1 अरब से ज़ायद की रकम उनकी मुहिम को अतिया कर दी। ट्रंप के हामी भी पीछे ना रहे। सिर्फ सितंबर में 160 मिलियन से ज़ायद रकम ट्रंप की मुहिम के नाम की गई। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल क्रिकेटर्स की मौजें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की जानिब से मिलने वाली रकम में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल खिलाड़ियों को रकम का हिस्सा मुआहदे के नतीजे में मिलेगा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम माहाना 65,70,000 रुपये वसूल करेंगे। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी माहाना 30 लाख रुपये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फीस वसूल करेंगे। हांगकांग सुपर 6 क्रिकेट लीग। पाकिस्तान ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 119 रन का हदफ कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। कराची में वो अपनायत है जो भी एक बार यहाँ आ जाए वो जाने का नाम नहीं लेता और यहीं बस जाता है। कुछ ऐसा ही हाल गर्मी का भी है जो नवंबर शुरू होने के बावजूद जाने को तैयार नहीं। आज भी शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी का जोर आइंदा चंद रोज बरकरार रहेगा।